जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप घर पे पढ़ रहे होंगे और एंजॉय करोगे। पढ़ाई के साथ एंजॉय जरूरी है, बट एंजॉय पे कम ध्यान दीजिए और पढ़ाई जरूर कीजिए। एवरीडे पढ़ाई कीजिए, चाहे कम पढ़िए या ज़्यादा पढ़िए। पढ़ाई आपका एक रूटीन की तरह होना चाहिए। ठीक है दोस्तों सपने अगर आपने देखा है तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। और जो इंसान सपने ही नहीं देखते हैं वो मेहनत क्या करेंगे। आपको हमेशा बताएं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दो ऑप्शन है, होगा और नहीं। और मेहनत नहीं कर रहे हैं तो एक ही ऑप्शन है कि नहीं होगा। तो आज दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे महाजनपद के बारे में। अगर इसकी तुलना आज से किया जाए तो आज हम इसको राज्य कहते हैं, जो अपने देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है। इसके पहले अगर नगर सभ्यता की बात किया जाए तो आपको सिंधु सभ्यता पढ़ा है, वैदिक सभ्यता, ये सब बहुत सारी सभ्यता आती गई। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अस्थायी रूप से रहे नहीं, कुछ लोग अस्थायी ही रहे। अस्थायी रहने के कारण कि वो पशु पालते थे वैदिक वाले, जिसका से वो अस्थायी रहे, कभी भी अस्थायी नहीं रहे। वैसे ही देखा जाए धीरे धीरे, आपको पता है कि वैदिक काल में आपको उत्तर वैदिक काल में पढ़िएगा तो लोग जो है धीरे धीरे अस्थायी बनने लगे और नागरिकरण के रूप नागरिक के समीप आने लगे, नागरिकरण के समीप आने लगे। तो वही यहाँ से हम पकड़ेंगे कि नागरिक क्रांति जो शब्द का प्रयोग किया वो गार्डन चाइल्ड महोदय ने किया था और उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई अर्बन रिवॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब यही से नागरिक जो क्रांति है वो शुरू होता है। नगर बसाने की जो आपने क्या बोलते हैं जो नगर बसाने की जो प्रवृत्ति है वो शुरू हो जाती है। तो यही 6वीं शताब्दी, इसका अगर सेशन की बात की जाए तो 600 बीसी से लेके 325 बीसी कहा जाता है। आपको पता है दोस्तों कि 600 बीसी से 325 बीसी के बारे में क्या है, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। 6वीं शताब्दी से पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक होने लगता है। दोस्तों ये आखिर ये जनपद क्यों बना, ऐसा क्या परिस्थिति रहा होगा कि जनपद बना। तो दोस्तों दो ही रीजन है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई घर पे 10 आदमी है, एक आदमी दिल्ली जॉब करता है, एक आदमी पटना जॉब करता है, तो बताइए घर पे कितना होंगे। अगर 8 चले गए तो 2 ही होंगे, तो 2 भी घर पे रहने का मन नहीं करेगा। गांव में कहाँ आजकल कोई रहता है, लेकिन अगर वही सब लोग रहे तो गांव में रहेंगे तो घर बनाएंगे, लोगों से अपना संबंध बनाएंगे। नहीं, वही चीज है कि ये लोग अब अस्थायी रहने लगे थे। क्यों अस्थायी रहने का कारण क्या था कि कृषि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और कृषि का विस्तार होना, और दूसरा चूंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था और लोहे से क्या शस्त्र बनाते थे और ये उसका प्रयोग या तो कृषि में करते थे और युद्ध लड़ने में करते थे। तो धीरे धीरे ये अस्थायी रहने की प्रवृत्ति में आ चुकी थी और यही अस्थायी प्रवृत्ति जो है महाजनपद का निर्माण करता है। तो सबसे पहले ये कबीलाई थे, कबीलाई के बाद जन बने और कई जन मिला के जनपद बने और जनपद मिला के महाजनपद बना। अब देखा जाता है ये महाजनपद का जो है 2 जगह इसका आपको 2 कहे तो ग्रंथों में इसका साक्ष्य मिलता है। एक तो अगर बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो 16 महाजनपद की चर्चा की हुई है। और वही जैन ग्रंथ की जाए तो भगवती ग्रंथ में 16 महाजनपद की चर्चा की है। 16 महाजनपद दोस्तों था, उसमें भी 14 क्या था, राजतंत्र था और 02 गणतंत्र था। राजतंत्र जहाँ राजा द्वारा शासन चलता था और गणतंत्र जहाँ कुछ समूह संघ यानी गण या कुछ समूह संघ जो है मिलकर वहां राज चलाते थे, उसको क्या कहते हैं, गणतंत्र। और ऐसा 2 राज्य हुआ था जो वज्जी और मल्ल था, और वज्जी सबसे पहला गणराज्य वाला महाजनपद था। तो आइए 16 जनपदों को हम एक चार्ट में अच्छे से पढ़कर और इसको साथ साथ हम याद करेंगे और याद ऐसा करेंगे कि कभी ना भूल पाए। तो चलिए दोस्तों, रटना नहीं है, समझना है, समझ कर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जनपद वर्तमान जगह कौन सी जनपद थी, राजधानी क्या थी और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको क्या मिलती है। तो बिहार में 3 जनपद हुआ था दोस्तों। हम बिहार से चलेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम बीपीएससी बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से कुछ क्वेश्चन पूछे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए
बिहार बन जाता था। और चूंकि अगर भारत की नक्शा में बात किया जाए तो ये हमारा भारत का नक्शा रहा, तो यहाँ रहा बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, इधर नीचे मध्य प्रदेश, ये रहा राजस्थान, इधर रहा आपको एक दक्षिण में आंध्र प्रदेश, और दो अदर अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 2 महाजनपद रहे। तो बिहार में 3 जनपद हुआ करते थे, अंग, मगध और वज्जी। ठीक है, अगर इसको याद करके ठीक देखा जाए तो अंग चंपा, इस पे भी बिंदु है, इस पे भी बिंदु है, तो अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगीर, जिसको गिरिब्रज कहते हैं। इसको ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़िए और याद रहिए। क्यों? क्योंकि ट्रिक आपको कंफ्यूज करेगा, आप इसको सेट कीजिए दिमाग में। वही वज्जी तो व से वज्जी, व से वैशाली, आसानी से याद कर सकते हैं। अंग चंपा, मगध राजगीर। तो हम राजधानी और महाजनपद याद कर ले। बिहार में 3 महाजनपद है, तो कौन कौन? अंग, चंपा, मगध, राजगीर, वज्जी, वैशाली। अब अंग कहते किसको है? तो अगर बिहार का मैप देखेंगे दोस्तों, तो बिहार का मैप जो है आयताकार मैप है। ये रहा बिहार, इसको 2 बीच में गंगा नदी बांटती है। तो इसमें है भागलपुर और मुंगेर, यहाँ है मुंगेर और यहाँ भागलपुर, यहाँ है मुंगेर। तो ये दोनों जगह जो है अंग कहा जाता था, और उसकी राजधानी क्या हुआ? चंपा। और अंग में पता है अंग राजकर्ण, अगर आप याद रखिएगा तो वो वहां के राजा हुआ करते थे और अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध। ये जगह किस लिए प्रसिद्ध था? तो व्यापार, इनका व्यापार का प्रचलन इतना अच्छा था कि उस वजह से अंग जो है प्रसिद्ध था। और बिंबिसार ने अंग को, बिंबिसार ने जो हर्यक वंश का जो संस्थापक और शासक कहिए, उसने जो है अंग को मगध में मिला दिया था। अब देखिए मगध की बात करें तो मगध किसको कहते हैं? पटना, गया, शाहबाद। यहाँ होता है दोस्तों पटना, गया और शाहबाद। तो पटना, गया, शाहबाद क्या है? मगध। और जिसकी राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज, राजगिरी और या गिरिब्रज। और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कहा जाए तो मगध ही हुआ करता था। आपको पता है नंद वंश था, हर्यक वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य था, गुप्त वंश था, सब कहाँ के थे? मगध के। और एक से एक शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, अशोक हुआ, ठीक है, बिंबिसार हुआ, ये सब कहाँ थे? तो मगध के ही थे। उसके देखिए वज्जी, वज्जी जो है तिरहुत प्रमंडल। अब तिरहुत प्रमंडल दोस्तों यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये सब किसमें आते थे? तो ये आपको आते थे तिरहुत मंडल में। वही तिरहुत मंडल क्या कहलाता था? वज्जी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? हाजीपुर वैशाली। और प्रथम गणराज्य जनपद जो है लिच्छवी, वैशाली था। अब दोस्तों ये हम बिहार का तीनों याद कर गए। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। बिहार का एक और रिकॉल करते हैं। तो आपको सबसे अंग, मगध, वज्जी। अंग की राजधानी होती है चंपा, मगध की राजधानी राजगीर और वज्जी की राजधानी वैशाली। अब देखिए मल, काशी, कुरु, कौशल, क3 याद रखिए, म क3, कम 3। तो म से मल, काशी, कुरु, कौशल। एक साथ इसको म एक याद कीजिए, काशी, कुरु, कौशल, और 3 इधर चेदी, पंचाल, वत्स, और लास्ट में एक सुरसेन याद रखिएगा। तो सबसे पहले मल जो देवरिया को ही मल कहते हैं, जिसकी राजधानी कुशीनगर और पावा। म से मल और म से मर गया, तो कौन मरा? तो महात्मा बुद्ध और महावीर। महात्मा बुद्ध कहाँ मरे? कुशीनगर। महावीर कहाँ मरे? पावा। अब 2 राजधानी जिसका होता है, तो राजधानी तभी बढ़ता है जब वहां पे नदियां जो है उसको बांटती है या पर्वत बांटती है। तो इसकी 2 राजधानी बांटने का मतलब मान लीजिए अगर ये मल है, अगर ये मल है तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया उत्तरी मल और नीचे वाला पार्ट हो गया दक्षिणी मल। ठीक है, तो उत्तरी मल की राजधानी कुशीनगर, दक्षिणी मल की राजधानी पावा। अब काशी की बात करें तो बनारस को काशी विश्वनाथ का मंदिर, काशी बनारस राजधानी, और बनारस को क्या करते हैं? काशी कहते थे। और काशी का राजा ब्रह्मदत्त को
हराकर कंस, आपको पता है मामा किसके थे कंस, ये कृष्ण के मामा थे कंस, काशी को जीत लिया था। अब देखिए कुरु, मल, मल दोस्तों याद हो गया, तो मल कुशीनगर पावा, ठीक है, काशी का आपको बनारस, कुरु, कुरुवंशी किसको कहते थे, कौरव और पांडव मिला के कुरुवंशी कहा जाता था। और जो अभी मेरठ दिल्ली थानेश्वर देखते हैं उसको क्या कहते थे, कुरु कहते थे, कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करता है। इंद्रप्रस्थ का निर्माण में जो जिसका सहयोग था वो है भगवान कृष्ण का। जब पांडव और कौरव का जब मतभेद आपस में हुआ तो एक कौरवों को मिल गया हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ किसको मिला, पांडवों को। तो ये विश्वकर्मा जी की मदद से इंद्रप्रस्थ का निर्माण कराया गया। और वहां का महाराज कौन हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर, ठीक है दोस्तों। तो कुरु, कुरुवंशी, वहीं पे आपको इसी में हस्तिनापुर एक जनपद हुआ करता था। उसके बाद कुरुवंशी आपको पता है, बता दें, कौरव और पांडव, और यह गणराज्य था, गणराज्य राज्य था, ठीक है। अब देखिए कौशल, काशी, कुरु, कौशल, मल का कुशीनगर और पावा, काशी का बनारस, कुरु का इंद्रप्रस्थ और कौशल का श्रावती और कुशावती। कौशल, उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल की राजधानी श्रावती और दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती। अब इसमें जो था राजा प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकोशला, उसकी शादी बिंबिसार से हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था, प्रसेनजीत। अब देखिए आपको याद हो गया मल, काशी, कुरु, कौशल, चेदी, चेदी बुंदेलखंड को चेदी करते हैं। और यही चेदी जो है आपको पता है चेदी नरेश कौन था, तो शिशुपाल, जो महाभारत में आपको कृष्ण के मौसी का लड़का था, कौन, शिशुपाल। और यही चेदी की राजधानी सोलथीवती और शक्तिमती, शिशुपाल से चेदी नरेश शिशुपाल, तो स से शिशुपाल, स से शक्तिमती और सोलथीवती, दोनों नाम एक ही है दोस्तों, एक ही राजधानी का। अब देखिए पंचाल, पंचाल नरेश की बेटी कौन थी, तो पंचाली थी, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, अहि छत्र और कंपियल, अहि छत्र और कंपियल था, जिसकी द्रौपदी पंचाली थी, याद हो गया दोस्तों। वत्स, वत्स जो इलाहाबाद को वत्स कहते थे, तो इलाहाबाद वत्स था कौशाम्बी का, ठीक है, यहाँ का राजा कौन था, उदयन। सूरसेन, सूरसेन मथुरा, और मथुरा जगह था और राजधानी भी सूरसेन का ही था। यहाँ के मथुरा के राजा कौन थे, कृष्ण। और बुद्ध काल में राजा अवंती का जो पुत्र था वो सूरसेन, उसी के नाम पे क्या था, इस महाजनपद का निर्माण हुआ था। अब देखिए दोस्तों ये आपको बता दिया 8 जो है उत्तर प्रदेश में है, 3 बिहार में है, अब एक एमपी में है, ये रहा आपका एमपी, मध्य प्रदेश अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती। अब यहाँ पे भी देखिए दोस्तों उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। जो एमपी और मालवा को, मध्य प्रदेश और मालवा की जगह उसको हम अवंती कहते थे। और बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को चंद्रप्रदोत की घातक बीमारी के इलाज के लिए अपने वैद्य को भेजा था, कौन, तो बिंबिसार ने। अब एक मत्स्य, राजस्थान, याद होगा दोस्तों, अवंती के बाद एमपी के बाद राजस्थान में आइए, तो मत्स्य, जयपुर को मत्स्य कहते थे, जिसकी राजधानी पोतन और पोटियल। उत्तरी मत्स्य, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, राजा विराट के नाम पर इसकी राजधानी का नाम पड़ा था विराटनगर। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य का है तो राजस्थान में जयपुर, जयपुर को ही मत्स्य कहते थे। अब देखिए दोस्तों एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण में मिलता है, जिसको द से आंध्र प्रदेश में, तो अ से आंध्र प्रदेश और अ से असमक, अ से आंध्र प्रदेश, अ से असमक। और इसकी 2 राजधानी था, पोतन और पोटिल। अब असमक ऊपर में था, मान लीजिए असमक है तो ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ, तो उत्तरी असमक और दक्षिणी असमक। तो उत्तरी असमक की राजधानी पोतन और दक्षिणी असमक की राजधानी पोटिल। यहाँ ये एकमात्र एकलौता जो है महाजनपद था। अब 2 जनपद ऐसे हैं जो भारत के बाहर है, एक है पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी को गंधार कहते थे, जहाँ का सकनी में गंधारी, ठीक है,
गंधार नरेश का पुत्र गंधारी थी, और वो सपनी था कहाँ का, तो गंधार का है। तो याद है गंधारी गंधार, ठीक है। तक्षशिला, और यहाँ का और एक देख लीजिए, तो महाभारत बता दे, और यहाँ पे जो इसकी राजधानी थी तक्षशिला गंधार में, वहाँ महाराज आम्बिक का शासन था, और महाराज आम्बिक जो है सिकंदर महान से युद्ध हुआ था और उस जल्दी घुटने टेक दिए थे। और यहाँ का शिक्षा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि आज भी आपको पता है तक्षशिला विश्वविद्यालय वहां पे हुआ करता था, और जिसके आचार्य कौन थे, तो चाणक्य जैसे महान विभूतियां हुआ करती थी। अब कंबोज की बात रही, तो कंबोज जो है अफगानिस्तान में पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है, रायपुर और हाटक। और हालांकि इससे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन केवल पूछ सकता है कि भारत के दो बाहर जो जनपद उनका नाम बताइए, तो कंबोज और गंधार। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। फिर एक बार रिकॉल करते हैं, तो बिहार टोटल 16 महाजनपद है, जिसका अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का साक्ष्य मिलता है। और वही अगर देखा जाए तो जैन धर्म में किसका मिलता है, तो भागवती ग्रंथ में 16 महाजनपद का साक्ष्य मिलता है। अब इसमें 3 बिहार में है, 8 उत्तर प्रदेश में है, 1 मध्य प्रदेश में है, 1 राजस्थान में है, 1 आंध्रा में है, और 1 कहाँ है दोस्तों, आपको 2 है आपको भारत के बाहर, 1 अफगानिस्तान, 1 पाकिस्तान। तो आइए देखते हैं बिहार में अंग, मगध, वज्जी। अंग की राजधानी चंपा, मगध आपको राजगीर, और वज्जी वैशाली। उत्तर प्रदेश में मल मर गया मतलब कुशीनगर और पावा, काशी बनारस, कुरुवंशी इंद्रप्रस्थ, कोसला श्रावती और कुशावती, छेदी शिशुपाल मतलब सुल्थीवती और शक्तिमती। उसका पंचाली नरेश, अहिछत्र और कंपियाल, वत्स कौशाम्बी, सूरसेन मथुरा, अवंती एमपी उज्जैन और महिष्मती, मत्स्य राजस्थान जयपुर यानी विराटनगर, अस्कम आंध्र प्रदेश में है, और कहा इसकी राजधानी आपको पड़ेगी पोतल और पोटिल। कंबोज और गंधार जो भारत के बाहर महाजनपद है, तो कंबोज क्या है, रायपुर हाटक, और गंधार तक्षशिला। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। एक बार और आप वीडियो पूरा देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और आपके कमेंट्स हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए वीडियो बनाएं। तो इसी सब के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।